जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 9th का हिंदी, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसको लिखा है श्यामा चरण दुबे ने। ये बहुत ही बड़े और महान कवि हैं और इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ना आप खुद बोलेंगे कि सच में ये एक महान कवि है, क्योंकि यह चैप्टर्स ही कुछ ऐसा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति में कुछ ऐसे लाइनों को दिखाया गया है जो आने वाले समय में उतना ही सच होगा जितना टाइम बीतते चला जाएगा। ना जाने यह कविता कब लिखा गया है और इसकी सच्चाई एक एक शब्द आने वाले कल के लिए परफेक्ट बैठ रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं कि लेखक कहाँ रहते थे, इनका जन्म स्थान क्या है, कब इनका देहांत हुआ और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक फर्स्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन है? श्यामा दुबे चरण। ओके, श्यामा चरण दुबे, आप कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे जी का जन्म कब हुआ है? 1922 ईस्वी में। साथ ही साथ हम इसका की मृत्यु कब हुई है? तो 1996 इसमें। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य हो जाता है और क्षेत्र हो जाता है बुंदेलखंड। तो दोनों आपको याद रखना है। भाषा या पेशा क्या है? तो पेशा इसका अध्यापन है। भाषा कैसी है? हिंदी। शिक्षा जो है ये मानव विज्ञान में पीएचडी किए हैं। ओके, चलिए कुछ उपलब्धियां हैं। भारत के समान वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध रचनाएं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, समय और संस्कृति, ये इनकी उपलब्धियां हैं। पुरस्कार के रूप में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मूर्ति देवी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। इस पाठ में ना बहुत अहम चीज छुपा हुआ है। आइए हम शॉर्टकट में आपको बता करके निकलते हैं। हालांकि इस पाठ को आप खुद से पढ़ेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपको अपने माइंड के ऊपर और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के भीतर श्यामा चरण दुबे ने क्या क्या लिखा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ एक निबंध है जिसमें बाजार के गिरफ्त में जाता हुआ भारतीय समाज का विश्लेषण है। मतलब ये कि बाजार के देख रेख में ना लोग घुसते चले जा रहे हैं। लेखक का मानना है कि विज्ञापन और प्रचार प्रसार के चमक धमक में उलझकर लोग वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। बात सही है। अभी देखिए बाजार चले जाइए, इतना चमक धमक है, इतने मॉल खुल चुके हैं कि उसी के चमक धमक में लोग बह जा रहे हैं, उसी में घुसते चले जा रहे हैं। विज्ञापनों के आकर्षण में पड़ने के कारण ना जाने उन्हें वस्तुओं की गुणवत्ता का ख्याल है, ना ही अपनी आवश्यकता का। बात सही है, जो दिखता है वही बिकता है और वही अभी हो रहा है। श्यामा चरण दुबे जी कहते हैं कि मार्केट ऐसा हो गया है कि गुणवत्ता को नहीं, बस ऊपर से देख रहे हैं लोग और ले रहे हैं। हर वस्तु में यही चीज हो रहा है और यही श्यामा चरण दुबे जी कहना चाह रहे हैं कि मार्केट की दुनिया में खो गए हैं लोग। हम अपने मूल संस्कृति को पीछे छोड़कर पश्चाताप की चीजों को, चाहे वह वस्तु के रूप में हो या किसी विचार के शक्ल के रूप में हो, वर्ण करते जा रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। हम दिखावे के जीवन को आदी हो गए हैं। बात सही है, हम ना अपने दिखावे की दुनिया में खो गए हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। इसके कारण आज हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियां फैल रही है। विकृतियां मतलब गंदगी, गंदगी फैल रही है। बात सही है, एकदम 100% बात सही है। और समाज जितना ज़्यादा आगे जाएगा ना, ये कविता उतनी ही परफेक्ट बैठेगी। सामाजिक सरोकारों के मायने बदल गए हैं, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ गई है। भिन्न भिन्न वर्गों के बीच में आक्रोश और द्वेष की भावना प्रसारित हो रही है। यह हमारे समाज के लिए भयंकर खतरा का संकेत है। बात सही है, लोग चकाचौंध की दुनिया में खो चुके हैं, उनको आगे ना पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम और आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ को समझेंगे कि हमें अभी पढ़ाई करना है, चकाचौंध की दुनिया में नहीं खोना है। हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको कविता को समझा दिया है, लेकिन आपको बेहतरीन ढंग से समझना है तो मेरा एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार आप बुक को रीड कर लेंगे। लेकिन रीड करने का समय नहीं है तो वीडियो को 2 बार देख लेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएंगे। हम यहाँ पर बहुविकल्पीय यानी कि MCQ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और इस चैप्टर्स में लगभग आपको 60 से 65 70 क्वेश्चंस मिलेंगे।
जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उपभोक्तावाद पाठ के लेखक का नाम क्या है? उपभोक्तावाद किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामाचरण दुबे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन और प्रचार के सूक्ष्म तंत्र में कौन सी शक्ति होती है? वशीकरण और सम्मोहन। अगर विज्ञापन आप कर रहे हैं तो उसमें वशीकरण यानी कि आप उसी के बस में खो जाएंगे, सम्मोहन आपका मोह मन जो है वो मोह लेगा, ये शक्ति होती है विज्ञापन के प्रचार प्रसार में। तो करेक्ट आंसर ए एवं बी दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। वीडियो में आ गए हैं तो छोड़कर मत जाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप आधा अधूरा करेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चस्व का क्या अर्थ होता है? तो वर्चस्व का अर्थ होता है दबदबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठा चिन्ह से क्या आशा है? परीक्षा, रास्ते का चिन्ह, एकाधिकार, मान सम्मान। तो आप इसे कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है मान सम्मान, ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर। सौंदर्य प्रसाधन किसे कहते हैं? सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं को सौंदर्य प्रसाधन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य पद का क्या अर्थ होता है? हंसने योग्य या हंसते पादप या हर समय? तो हंसने योग्य होता है हास्य पद का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बाजार कैसे सामानों से भरा पड़ा है? तो आधुनिक बाजार यानी कि आज के बाजार विलासितापूर्ण सामानों से भरा पड़ा है। लोग एकदम आराम से बैठकर खाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कमाना नहीं है, मेहनत नहीं करना है, लेकिन उन्हें टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि सब चीज़ों को शौक पालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग विज्ञापन से प्रेरित होकर सामान खरीदते समय प्रायः किस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं? तो वो गुणवत्ता, क्वालिटी के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, बस बाहर की चमक धमक को देखकर उसे खरीद लेते हैं और बाद में पछतावा होता है कि यह सामान अच्छा नहीं था। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जब भी सामान खरीदें तो उसकी गुणवत्ता देखें, उनकी दिखावट ना देखें, चाहे आप कपड़े ही क्यों ना खरीदते हो, खाने के सामान क्यों ना खरीदते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमारी वर्तमान संस्कृति कैसी है? राजनीतिक संस्कृति, पारंपरिक संस्कृति, वैचारिक संस्कृति, अनुकरण की संस्कृति, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। जो लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं, मतलब दिखावे की दुनिया चल रही है। हम किसके उपनिवेश बनते जा रहे हैं? भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य की संस्कृति, खाड़ी देशों की संस्कृति, मध्य एशिया संस्कृति। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पाश्चात्य की संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अनुसार महिलाओं के साथ पुरुष भी किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? तो सौंदर्य के प्रसाधन का उपयोग करने में। देखिए पुरुष जो है ना, पहले साबुन और पानी से काम चल जाता था, लेकिन अब पुरुष के भी उतने ही मेकअप के सामान हैं जितने महिलाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, भारत में पहले से ही कौन सी संस्कृति के तत्व थे? सामंती, वैदिक, पूर्वी, पाश्चात्य। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामंती। पाठ के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? धन का, नई राजनीति का, नई जीवन शैली का, ऑप्शन सी नई जीवन शैली का स्थापित हो रहा है वर्चस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्तावाद की संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? परंपराओं का विकास हो रहा है। बिल्कुल गलत, ये तो नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, परंपराएं घटती जा रही हैं। वर्तमान सामाजिक स्थिति यह है कि सामान्य लोग ललचाई आंखों से गरीबों को देख रहे हैं, अंग्रेजों को विशिष्ट जनों को देख रहे हैं, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अनुसार वर्तमान समय में लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? तो इसे सुख मानने लगे हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, मतलब खाने पीने को ही सुख मानने लगे हैं, इनके अलावा और भी सुख हैं ये उनसे मतलब नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार किसके बीच दूरी बढ़ रही है? परिवार के बीच, लोगों के बीच, भिन्न भिन्न वर्गों के बीच। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि सच में दूरी बढ़ चुका है। हमने आपको पहले कहा कि जितना दुनिया पुराना होगा, जितना आगे जाएगा, यह कविता उतना ही परफेक्ट बैठेगा। देखिए कौन से ज़माने में बुक लिखी गई है, लेकिन अभी के टाइम में ये लाइन पूरा पूरा बैठ रहा है। विभिन्न विभिन्न वर्गों के बीच का जो दूरी है वो बढ़ चुका है। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया में खो चुके हैं, लेकिन असल ज़िंदगी की बात हो
तो एक भी असल जिंदगी में दोस्त यार नहीं मिलेंगे जो सच्चे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सामाजिक नींव किसके कारण खतरे में आ गई है? उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो संपूर्ण विकास होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो गया है। धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति ये लोगों का लक्ष्य बन चुका है। भिन्न भिन्न वर्गों के बीच जीवन का बढ़ता अंतर किसको जन्म दे रहा है? सामाजिक संतुलन, सामाजिक मूल्य, अशांति और आक्रोश को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अशांति और आक्रोश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को सबसे पहले किस वर्ग ने अपनाया? तो संपन्न और उच्च वर्ग ने। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर नई जीवन शैली किस वाद पर आधारित है? गांधीवाद, उपभोक्तावाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपभोक्तावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम किस प्रकार की दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं? तो बौद्धिक दास्ता को हम लोग जो है सो स्वीकार करते जा रहे हैं। यह इस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मानसिकता को परिवर्तित करने में कौन कौन सा तंत्र काम कर रहा है? विज्ञापन और प्रचार तंत्र। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापन और प्रचार। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे और खिड़कियां खोले रखने को कहा है? तो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए गांधी जी ने कहा खिड़कियां और दरवाजे खोल के रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर बताएं किसका महत्व खत्म हो गया है? प्रतिष्ठा, परंपरा, वेदों का, आस्था का। तो परंपराओं का जो महत्व है वो खत्म हो गया है और जो भी बचा कुचा है ना मेरे भाई वो भी खत्म हो जाएगा आगे। लेखक के अनुसार हमारी आस्थाओं का क्या हुआ है? व्यापार हो गया है, क्षरण हो गया है, रक्षा हो गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षरण हो चुका है हमारे आस्थाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार हम कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? तो झूठे प्रतिमान को अपना रहे हैं। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। लेखक के अनुसार हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारे सांस्कृतिक अस्मिता का पतन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्तावाद की संस्कृति से हमारे समाज में कैसा प्रभाव पड़ रहा है? तो नकारात्मक समाज प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसी जीवन शैली हमारे समाज पर हावी होते जा रही है? तो ये नूतन जीवन शैली हमारे समाज पर हावी होते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बताने के लिए हम किसे धोखा दे रहे हैं? तो अपनों को धोखा दे रहे हैं। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को आजकल लज्जा आती है स्वयं की संस्कृति का कपड़ा पहनने में लोगों को लज्जा आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के लेखक ने पाठ में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर विचार किया? विज्ञापनों की तड़क भड़क, उपभोक्ता की भिन्नता और वर्ग भिन्नता। और ऑप्शन डी है यहाँ पर उपभोग भोग की वृत्ति। करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा ये यही हो जाएगा उपभोग भोग की वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अनुसार हमारा समाज किसके गिरफ्त में आता जा रहा है? तो ये हमारा समाज जो है वो सामंतों के गिरफ्त में आता जा रहा है। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे किसके गिरफ्त में आता जा रहा है? तो छंद आधुनिकता के गिरफ्त में आता जा रहा है। माफ कीजिएगा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हम झूठी संतुष्टि के लिए तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, इसके कारण क्या नुकसान हो रहा है? तो इसके कारण ना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो यहाँ पर सबको दिखा रहा है। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य प्रताप बढ़ रही है। इनमें से सभी, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संस्कृति के फैलाव के कारण हमारे संसाधनों का क्या हो रहा है? तो हमारे संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जीवन की गुणवत्ता किससे नहीं सुधरने वाली? अंडे के छिलके से, आलू के चिप्स से। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द परिधान का पर्यायवाची शब्द है? कपड़ा, वस्त्र, पट। इनमें से सभी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, हमारे समाज में भोग की आकांक्षाएं किसको छू रही है? जमीन को। तो ऑप्शन सी आसमान को राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस बुनियाद पर कायम रहने की बात कही है?
अपनी संस्कृति बुनियाद पर कायम रहने की बात कही है। किसने? बापू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को क्या समझता है? कूड़ा खाद्य पदार्थ समझता है लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संस्कृति के कारण हमारा कौन सा उद्देश्य पीछे छूट रहा है? तो देश का संपूर्ण विकास पीछे छूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण का क्या अर्थ है? तो अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। 44 का ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लेखक के अनुसार लोग अब कब्रों में क्या व्यवस्था करते हैं? मनचाहे फूल, पानी के फव्वारे, मंद ध्वनि में संगीत, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी होगा। मतलब लेखक यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर लोगों का बस चले तो वो अपने कब्र में भी इन सब का इंतजाम कर ले। नेक्स्ट, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, रेखांकित पद का क्या है? तो ये संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये सौंदर्य, हम ये एक विशेषता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। देखिए ये सब ना अलग टॉपिक है। जो 46 और 47 क्वेश्चन देख रहे हैं ये व्याकरण से लिया गया है। फिलहाल के लिए हम इसको नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इन सब का वीडियो हम एक अलग वीडियो पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट, शीघ्र शब्द के साथ मिलकर कौन सा पद नहीं बनेगा? तो ये शीघ्रमय, ये नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें परी उपसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग यानी कि फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा शब्द का सही वर्ण विच्छेदन क्या होगा? तो परंपरा शब्द में प अ र अ म प अ रमेकर रा आ, परंपरा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये सब व्याकरण की चीजें हैं। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी प्राचीन, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब ये वर्तनी क्या है भाई? वर्तनी का मतलब आपको यहाँ आसान भाषा में ये समझना है कि कौन सा वर्ड सही सही लिखा हुआ है। जैसे हम सतीश कुमार किसी का नाम है और हम सतीश गलत लिख देंगे तो आपको बताना है कि सतीश लिखाएगा कैसे। उसी तरह हास्यास्पद कैसे लिखाएगा वो पूछा है। तो हास्यास्पद ऐसे गलत है, हास्यापद गलत है, हास्यास्पद ऑप्शन बी सही लिखा हुआ है, इसलिए हम सही पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन संभव नहीं है? उत्पादक का उत्पादकताएं या उत्पादकताओं हो जाएगा, प्रसाधन का प्रसाधने और वनस्पति का वनस्पतियों हो जाएगा, लेकिन क्योंकि का बहुवचन नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किसी भी प्रकार का वाक्य नहीं है, ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। दिग्भ्रमित होने का क्या अर्थ है? रास्ते से भटक जाना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिता शब्द का क्या अर्थ है? अस्तित्व और पहचान, ए और बी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ में निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रतिस्पर्धा, वशीकरण, अवमूल्यन और सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामाचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? 1922 में, राइट उत्तर हो जाएगा। श्यामाचरण दुबे का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामाचरण दुबे ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। श्यामाचरण दुबे ने किस विषय में पीएचडी की थी? तो ये मानव विज्ञान में इन्होंने पीएचडी किया था। श्यामाचरण दुबे का देहांत कब हो गया? तो 1996, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, श्यामाचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था बुंदेलखंड, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना श्यामाचरण दुबे की नहीं है? संस्कृति के 4 अध्याय इसकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना श्यामाचरण दुबे की नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोजे वतन, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना श्यामाचरण दुबे की है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सांवले सपनों की याद, आधा अधूरी, मेरे बचपन के दिन, विकास का समाज शास्त्र। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए विकास का समाज शास्त्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना श्यामाचरण दुबे की है? तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजक, गोदान, समय और संस्कृति,
युग धारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा समय और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, श्यामाचरण दुबे की लेखों या रचनाओं में प्रायः लोग होते हैं, तो दोनों, भारत के जनजातीय समाज और ग्रामीण समाज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ को किस वर्ग के लोगों को पढ़ना चाहिए? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इनमें से सभी, सभी को ये पाठ पढ़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, इस पाठ से क्या सीख मिलती है? हमें तो बहुत सीख मिलती है। फिलहाल इसके ऑप्शन देखते हैं। हमें अपने संस्कृतियों को संरक्षित रखना चाहिए, सही है। हमें दिखावे और अंडबार से मुक्त रहना चाहिए, ये भी सही है। हमें राष्ट्र के संपूर्ण विकास के हित में काम करना चाहिए, ये भी सही है। इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आए हैं तो आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो स्क्रीन पे एक दो वीडियो दिखेंगे, आप उन्हें भी देखना। चलिए, कैसा लगा वीडियो एक प्यारा सा कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।